अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 25 में आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले आपने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड था जो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफ़र से बना था। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला था, दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन चला गया था। जिस तरह NaCl सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन में चला गया। KCl पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन में चला गया। एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव आयन। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना था उसे हमने नेम दिया था आयनिक बॉन्ड। और हमने ये भी बात की थी कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता था। हमने कहा था कि एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बॉन्ड बनाता है। तो फिर एटम अपना आखिरी शेल कैसे पूरा करता है। एक हमने वो तरीका पढ़ा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता था। इस तरह से अपने आखिरी शेल पूरा कर लेते थे। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई एटम ना इलेक्ट्रॉन दे ना इलेक्ट्रॉन ले, बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ये इसका न्यूक्लियस, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हाइड्रोजन को अपना आखिरी शेल कंप्लीट करना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया या एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो तो बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन है कि अगर ये हाइड्रोजन ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे और ना किसी से ले, और फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब फिर ना इलेक्ट्रॉन ये देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर कैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा? फिर ये करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर करके। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। इसको मैंने डॉट से शो कर दिया। ये फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे हाइड्रोजन के करीब आता है, H2 मॉलिक्यूल की हमने एग्जाम्पल ली है हाइड्रोजन की। ये किसी दूसरे हाइड्रोजन के पास आता है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जारी बात है, अगर इसके पास एक है तो इसके पास भी कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में, कि अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका भी हिस्सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी हिस्सा है। इधर से देखो तो इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। दोनों ने अपना वैलेंस शेल जो है वो पूरा कर लिया। कैसे? इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे आप नेम देते हो कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, न्यूक्लियस 17 इलेक्ट्रॉन टोटल, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से हासिल कर लेते हैं तो वो तो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। अब फिर क्या होगा कि अगर ये किसी एटम से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ना ले, बल्कि किसी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे आप कहोगे कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये Cl2 की एग्जांपल हमने ली। ये एक क्लोरीन, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने डॉट से शो कर दिया ताकि थोड़ा सा आप जिसे मर्जी डॉट शो करते हो, जिसे मर्जी क्रॉस, ये सिर्फ फर्क रखने के लिए कि पता रहे ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के। इस क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी 7 होंगे। अब दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। इधर से देखो इस क्लोरीन के भी 8 हो गए। इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेम एटम्स की एग्जांपल ली, यहाँ पे हम डिफरेंट एटम की एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को कंबाइन कर लेते हैं। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जो सेंटर में होते हैं ना वही शेयर किए गए होते हैं, जो साइडों पे होते हैं वो शेयर नहीं किए गए होते। अब यहां से देखा इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इधर से देखा इस क्लोरीन के कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, बॉन्ड बन गया। तो इस तरह के बॉन्ड को आप नेम देते हो कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड
विच इज़ फॉर्म्ड, जो कि बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में, बाहमी इश्तराक के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे आप नेम देते हो कोवेलेंट बॉन्ड का। अब इसकी टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी सिंपल, यहाँ पे जो बॉन्ड बने, एटम्स ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इस हाइड्रोजन के एटम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन के एटम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, नतीजे में जो बॉन्ड बना उसे आप कहते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, यहाँ पे इस क्लोरीन ने ये जो साइडों वाले इलेक्ट्रॉन है ये शेयर नहीं किए गए, ये जो सेंटर वाले हैं ये शेयर किए गए हैं। इस क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जस्ट एक, इसने कितने, जस्ट एक। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसे आप नेम देते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह H2 की एग्जांपल पड़ी थी कि दोनों हाइड्रोजन ने सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसी तरह HCl के एक हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन ने, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ यहाँ पे 2 कर दो, ये डेफिनेशन बन जाएगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, कि जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, उसे आप क्या कहते हो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, न्यूक्लियस पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो फिर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, वो तो बन गया आयनिक बॉन्ड। अगर ये ना इलेक्ट्रॉन दे ना ले बल्कि शेयर करके इलेक्ट्रॉन पूरे करे, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा वो होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 चाहिए, मतलब ये 2 ही किसी और के साथ शेयर करेगा, फिर 8 पूरे होंगे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन आखिरी शेल में कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये एक और ऑक्सीजन के पास आता है, इसके पास भी कितने, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर में ले जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इधर से देखें इसके भी 8 हो जाएंगे, इधर से देखें इसके भी 8 हो जाएंगे। इस तरह के बॉन्ड को आप कहते हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, N2 की एग्जाम्पल लेते हैं। बट जो नाइट्रोजन है ना, इसका एटॉमिक नंबर है 7, न्यूक्लियस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। अब इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करना है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा तो फिर इसके 8 पूरे होंगे। तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने, 5, ये एक नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, ये इसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। अब ये एक और नाइट्रोजन के पास आते हैं, यानी कि N2 की फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, ये एक और नाइट्रोजन के पास आते हैं, इसके पास भी कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5। अब चूंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप सेंटर में लिखो, 2 साइडों में लिख दो। अब देखें, इधर से देखें, इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इससे आप 3 लाइनों से जाहिर करते हो, कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जी, नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। जो पहली एग्जाम्पल है वो है ईथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। बेटा याद रखो, कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। देखें जी, अब C2H6, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है,
इसका मतलब हर कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, दूसरी कार्बन के साथ भी 3 होंगे। तो दोनों कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 3, C2H6 हो गया। अब ये दोनों कार्बन आपस में अटैच नहीं हुए। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल आएगा या ट्रिपल आएगा। चूंकि कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो 3 इसने बना लिए, तो यहाँ पे फिर कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? ईथेन का। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डाई सिलेन, Si2H6। सिलिकॉन के हाइड्राइड जो हैं उन्हें आप साइलेन भी कहते हो। तो इसी तरह Si2H6 यानी कि एक सिलिकॉन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। सेम सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बना लिए, चौथा बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। अब इथीन की एग्जांपल लेते हैं। इथीन फॉर्मूला है C2H4 यानी कि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, फिर ही C2H4 होगा। अब देखें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल आएगा या ट्रिपल आएगा? आपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं कार्बन के, तो डेफिनेटली अगर 2 बनाए हैं तो यहाँ पे 2 और आएंगे, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। इसी तरह नेक्स्ट है इथाइन, C2H2 मतलब एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरी कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड? एक, इसका भी एक, इसका मतलब 3 बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, फिर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट देखे जो एग्जाम्पल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना कार्बन, आपको पता है कार्बन कैटिनेशन बनाने की सलाहियत रखता है, तो ये आगे दूसरे कंपाउंड के साथ दूसरे कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते जाएगा और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देगा, जिस तरह स्टार्च हो गई। ठीक है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसे आप मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हो। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में फर्क। पोलर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब है पोलैरिटी आना, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आना। तो जिस पर ऑपोजिट चार्जेस हों उसे आप कहते हो पोलर मॉलिक्यूल, और जिस पर कोई चार्ज ना हो उसे आप कहते हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि बनता है बिटवीन डिफरेंट एटम। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने उसे आप कहते हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जब डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा ना, तो जाहिर सी बात है कि जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिलेंगे ना, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। इसका मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, एक कम। जो ज़्यादा खींचेगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्ड में मौजूद है इलेक्ट्रॉन, और उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। देखें HCl की एग्जांपल, हर बॉन्ड में आपको पता है सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक हाइड्रोजन ने शेयर किया है क्लोरीन ने, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से थोड़े दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ऑपोजिट चार्जेस आ गए, पोलर बन गया। क्यों बना? क्योंकि 2 डिफरेंट एटम्स थे। HF फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पार्शियल पॉजिटिव। वाटर की एग्जांपल, अब आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना हो उसे आप नेम देते हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिस पर कोई चार्ज ना हो। कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने उसे आप नेम देते हो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल H2। अब H2 आपको पता है बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। Cl2 की एग्जांपल हो गई। अब कौन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, कौन कम? दोनों ही सेम एटम है, जितना ये हाइड्रोजन खींचेगा उतना ये हाइड्रोजन खींचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन
इधर को जाएंगे ना इधर को जाएंगे, फिर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। जब चार्ज नहीं आएगा वो बन जाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Cl2 सेम, जितना इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन खींचेगा उतनी ये खींचेगा, तो वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को आप नेम देते हो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो एक जैसे एटम के दरमियान बने। नेक्स्ट बेटे हमारे पास अगला एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये ज़्यादातर आता है, पढ़ा हुआ है आपने, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होगी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से शेयरिंग होती है। पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसकी, डेफिनेशन की तरफ बाद में आएंगे। हम रिएक्शन देखते हैं बेटे NH3 का और H पॉजिटिव का। NH3, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं, यानी कि एक एक हाइड्रोजन का आ गया, 3 नाइट्रोजन ने दिए और 8 इसके पूरे हो गए। चूंकि 5 में से इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बाकी 2 वैसे के वैसे ही इसके पास मौजूद हैं। इसे आप कहते हो लोन पेयर। क्या कहते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर के तौर पे मौजूद है। अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं H पॉजिटिव के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही। अब H पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसका मतलब H पॉजिटिव उस वक्त बनता है जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब अगर हाइड्रोजन H पॉजिटिव, इसे प्रोटॉन भी कहते हो आप, H पॉजिटिव, इसने अगर अपना पहला शेल मुकम्मल करना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड क्या आता था, जिसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, चाहे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो। अगर जिस तरह H2 की एग्जांपल पढ़ी थी आपने, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे। फिर O2 की 2 एंड आपने N2 की एग्जांपल पढ़ी, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे। कोवलेंट बॉन्ड वो था जिसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन अगर इनके दरमियान बॉन्ड बनने, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है H पॉजिटिव के पास, तो फिर ये कैसे शेयर करेगा, ये तो शेयर नहीं कर सकता। फिर क्या होगा, इसके तो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके तो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, फिर क्या होगा, ये अपना जो, अगर इसने भी पूरे करने हैं ना, साथ रिएक्शन करने, फिर ये जो अपना लोन पेयर है ना, ये इसके साथ शेयर कर लेगा H पॉजिटिव के साथ। अब ये जो अपना लोन पेयर है ना, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे मैंने एरो शो करवाया, वैसे बॉन्ड इस तरह से आप शो करते हो, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना, उसको आप एरो से शो करते हो। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को किससे शो करते हो, छोटे से एरो से शो करते हो। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये शेयर कर लेगा नाइट्रोजन इस H पॉजिटिव के साथ। जब शेयर करेगा, इसके तो पहले ही पूरे हैं, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होंगे तो इसके भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे। इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को आप कहते हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, उसे आप कहते हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय 1 एटम ओनली, कि जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ एक एटम देता है, दूसरे के पास होते ही नहीं है। अगर उसके पास होते ही नहीं है तो वो देगा कैसे, इसका मतलब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। इस तरह के बॉन्ड को आप कहते हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। A covalent bond in which shared pair of electron is donated by 1 atom only is called coordinate covalent bond. अब यहाँ पे देखें, एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन और हमने करनी है, डोनर की डेफिनेशन और
एक्सेप्टर की डेफिनेशन। डोनर का मतलब क्या होता है, जिस तरह ब्लड डोनर आपने सुना है, ब्लड देने वाला। तो डोनर का मतलब क्या है, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है उसे आप कहते हो डोनर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। दूसरी डेफिनेशन होगी एक्सेप्टर। क्या डेफिनेशन होगी, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसे आप कहते हो एक्सेप्टर। एटम विच एक्सेप्ट, जो कि कबूल करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इज कॉल्ड एक्सेप्टर। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसे आप क्या कहते हो, एक्सेप्टर कहते हो। तो यहाँ पे देखें NH3 क्या है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया। H पॉजिटिव क्या है, ये एक्सेप्टर है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो डोनर और एक्सेप्टर में क्या फ़र्क है ये समझ में आ गया हमें। अब इसकी दो एग्जाम्पल मैंने और लिखी हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशंस करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस शॉर्ट के हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने कर लिया, अब दूसरी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है NH3 और BF3 के दरमियान। NH3 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है। BF3, बोरोन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। यहां पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, टोटल 5 होते हैं, दूसरे में कितने होंगे फिर 3, दूसरे में 3 होंगे। अब इसको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और। तो BF3 में बोरोन ने अपना जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ये फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके आएगा, 3 इसके 3 फ्लोरीन के, कितने हो गए 6। इसका मतलब 2 तो अभी भी रहते हैं इसके पूरे होने वाले। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो नाइट्रोजन है NH3, इसके तो 8 पूरे हैं। ये जो लोन पेयर है ना, ये चूंकि इसके तो पूरे हैं, ये डोनेट कर देगा किसको, बोरोन को, इसके साथ शेयर कर लेगा और नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए, इसे तो 2 चाहिए। फिर क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने लोन पेयर कहा था, इसको अपने साथ शेयर कर लेगा। तो नाइट्रोजन फिर डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन किसको, बोरोन को। नतीजे में बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चूंकि नाइट्रोजन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस पे पॉजिटिव, बोरोन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। R अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अल्काइल ग्रुप को कहते हो। ठीक है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, CH3 हुआ तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगी। तो इसी तरह इथाइल हुआ, C2H5 हुआ तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, तो ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव जो है, क्योंकि इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने पढ़ा है, अगर इसने अपने वैलेंस शेल में 2 पूरे करने हैं तो ये ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है ना, इसको अपने साथ शेयर कर लेगा। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप एरो से शो करते हो। ठीक है, इसी तरह ईथर, ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR, उसे आप कहते हो ईथर। ईथर कंपाउंड्स होते हैं, आप पढ़ोगे 10th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं वैसे, लेकिन सेकंड ईयर में और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR। ऑक्सीजन के ऊपर फिर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसका रिएक्शन करवाओगे H पॉजिटिव के साथ तो सेम ये H पॉजिटिव जो है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेटे उस वक्त बनता है जब सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे के पास होते नहीं, एक के पास होते हैं तो वो ही देता है। नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम इलेक्ट्रॉन देते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। इसे आप नेम देते हो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
ओके जी।